हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। कल 15 प्रश्न मैंने पूछे थे दोस्तों। तो प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित थे। ऐसे ही प्रश्न मैं हर रोज़ लेकर आऊँगा। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो पहला प्रश्न था कल का दोस्तों, मानव को आग की जानकारी हुई। तो मानव को आग की सिर्फ जानकारी कब हुई? तो वह हुई थी निम्न पुरा पाषाण काल में दोस्तों। निम्न पुरा पाषाण काल में मानव को आग की जानकारी हुई थी। प्रश्न संख्या 2 पर आ जाते हैं। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है दोस्तों। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता है दोस्तों। तो याद कर लेंगे इसको भी। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी। मानव द्वारा दोस्तों याद रखेंगे, गेहूं पहली बार उपयोग में लाई गई फसल थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? कृषि का प्रथम उदाहरण दोस्तों मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। यह बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी के उपनाम से भी जाना जाता है। इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अग्नि का उपयोग अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम सीखा। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है, नवपाषाण काल में मनुष्य ने अग्नि का उपयोग करना सीखा। अग्नि का आभास दोस्तों निम्न पुरापाषाण काल में हुआ और अग्नि का उपयोग नवपाषाण काल में याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव हुआ। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव दोस्तों उच्च पुरापाषाण काल में हुआ। याद कर लेंगे, उच्च पुरापाषाण काल में आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव हुआ था। अगला प्रश्न है, कपास का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कपास का प्राचीनतम साक्ष्य दोस्तों आप सभी को पता है, कपास का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, गणेश पूजा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। गणेश पूजा जो दोस्तों हिंदुओं में प्रचलित है, उसका साक्ष्य दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के थे? तो सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी दोस्तों याद रखेंगे भूमध्य सागरीय प्रजाति के माने गए हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित हैं? अपरिचित दोस्तों यानी कि परिचित नहीं हैं। ये याद रखेंगे, सोना, तांबा और चांदी, ये सारी चीजें सिंधु सभ्यता में इनके अवशेष मिले हैं, इनके प्रयोग की पुष्टि हुई है। लेकिन लोहा दोस्तों वैदिक काल से ही माना जाता है कि प्रयोग में लाया जाता रहा होगा, लेकिन सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। इस प्रश्न का सही उत्तर लोहा होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो सैंधव सभ्यता के लोग पूजा किस चीज की करते थे? पशुपति देवता की पूजा सैंधव सभ्यता के लोग करते थे दोस्तों। याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के पतन का कारण क्या थे? सिंधु सभ्यता के पतन दोस्तों, सिंधु सभ्यता के पतन का कारण अलग अलग जो इतिहासविद हैं उन्होंने अलग अलग बताया है। लेकिन सबसे प्रमुख कारण की बात करेंगे तो हर जगह बाढ़ का आना सिंधु सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण माना जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता याद कर लेंगे, एक नगरीय सभ्यता थी। नगर नियोजन हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु सभ्यता थी तो सिंधु सभ्यता किस प्रकार की थी? याद रखेंगे दोस्तों, सिंधु सभ्यता में स्त्री मृण मूर्तियां यानी कि स्त्री की मृण मूर्तियां ज्यादा मिलने के कारण इस सभ्यता को मातृ प्रधान सभ्यता माना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता मातृ प्रधान सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? यह महत्वपूर्ण है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो याद कर लेंगे। हड़प्पा सभ्यता से दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में घोड़े का अवशेष सुरकोटदा से प्राप्त हुआ है। तो ये 15 क्वेश्चन थे दोस्तों इस वीडियो में। याद कर लेंगे। इसका सेकंड पार्ट में लेकर आया हूँ। मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं प्रश्न कैसा बना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।